अस्सलामुअलैकुम मोहतरम तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज हम 9th क्लास की सेकंड चैप्टर का 9th लेक्चर ओवरऑल जो हमारा बनता है वो पढ़ेंगे। टॉपिक जो आज हमारा है वो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, ये तकरीबन दोनों एक जैसे ही मिलते जुलते अल्फाज हैं और मिलते जुलते इनका मीनिंग है। मुख्तलिफ बुक्स में इनकी तकरीबन सेम भी डेफिनेशंस हैं और थोड़ी हट कर भी हैं। खैर, हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि बोर्ड में आपसे जो है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, तो कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? वैसे भी हम कहते हैं मेमोरी, तो मेमोरी का मतलब क्या होता है? यादाश्त। आपका ज़ख़ीरा जो है वो कितना, यानी आपकी यादाश्त कैसी है। तो हम कंप्यूटर की यादाश्त की बात करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी की बात करतेंगे। तो द एरिया इन कंप्यूटर which are used to store information or data is called कंप्यूटर मेमोरी। यानी सीएम हमने कह दिया कंप्यूटर मेमोरी। वो एरिया, वो लोकेशन, वो प्लेस जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उस एरिया को, उस प्लेस को, उस लोकेशन को कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। अब ये मेन मेमोरी भी हो सकती है, ये आपकी मेन मेमोरी के आगे फिर प्राइमरी मेमोरी हो सकती है, और उसके बाद जो है वो सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, किसी भी तरह की मेमोरी हो सकती है। खैर, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, जो बेसिक आपके बुक के अंदर इसकी डिस्कशन है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जो आपके पास है वो दो हैं। नंबर 1 वोलाटाइल मेमोरी, नंबर 2 नॉन वोलाटाइल मेमोरी। आपके बुक के अकॉर्डिंग हम लेकर चल रहे हैं। तो वोलाटाइल मेमोरी जो है, वोलाटाइल मेमोरी, और इसका एक और नाम है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। अब इसके अंदर आपने इसकी जब डेफिनेशन करनी है तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट ऑफ, डाटा लॉस फ्रॉम मेमोरी, दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। मैं लिख देता हूँ, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी supply cut off, data loss from memory, this kind of memory is called volatile VM memory या PM, यानी प्राइम मिनिस्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइमरी मेमोरी। प्राइम मिनिस्टर भी कुछ हिस्से के लिए आता है। अब ये मेमोरी ऐसी है, कुछ ड्यूरेशन के लिए आता है, परमानेंटली अपॉइंटेड नहीं होता। 5 ईयर के लिए, कभी
2 ईयर गुजार के जाता है, कभी 3 गुजार के जाता है। हमारे मुल्क में बहुत कम ही ऐसा होता है जो प्राइम मिनिस्टर आता है और वो 5 साल पूरा करता है। तो ये जो मेमोरी है कंप्यूटर की, ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है, ये एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन डाटा स्टोर इन प्राइमरी मेमोरी। जब डाटा पर एग्जीक्यूशन होती है, डाटा रन हो रहा होता है, डाटा चल रहा होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस वक़्त डाटा जो स्टोर होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो डाटा यहाँ से क्या हो जाता है, लॉस कर जाता है, परमानेंटली यहाँ पर स्टोर नहीं होता। तो ये जो आपकी जो है वो इस वजह से इसको वोलाटाइल कहा जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए डाटा को स्टोर करता है। एक बात, अब दूसरी जो मेमोरी हमारी है वो है नॉन वोलाटाइल। अब नॉन वोलाटाइल कौन सी मेमोरी होती है जी, हम इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। नॉन वोलाटाइल द टाइप ऑफ मेमोरी। अब जिस तरह हमने यहाँ पर बात की, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट ऑफ, when electricity supply cut off, data or information does not loss from memory यानी ऐसी मेमोरी जिससे जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट ऑफ करें, बिजली मुनक़ते हो जाए, तो डाटा वहाँ से लॉस न करें। एग्जांपल इसकी क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या जी, रैम है, वोलेटाइल मेमोरी की रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है वो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है। और जो वो नॉन वोलेटाइल है, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, जिस तरह इसको पीएम कहा जाता है तो इसे एसएम कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी यूँ कह दें। और इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास रोम है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है और ईटीसी। इस तरह के जितनी मेमोरी कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें ही आती हैं, जो परमानेंटली डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ये आपने याद रखना है। जो नॉन वोलाटाइल है ये परमानेंटली डाटा स्टोर करता है, और जो वोलाटाइल है ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है। ये बुनियादी तौर पर इसमें फ़र्क भी है कि जो आपके पास वोलाटाइल है ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है, स्टोरेज एरिया, और ये जो आपके पास होता है सेकेंडरी, ये परमानेंट डाटा स्टोरेज एरिया होता है। ये परमानेंटली डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। इन दो चीज़ों का भी आपने मद्देनजर रखना है। तो ये तो इतनी सी बात हो गई। अब इसी के साथ एक और बात जो है ना वो हमने बात करनी है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही अब एक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्टोरेज डिवाइसेस, वही बात जो इधर हमने की वही इधर आएगी। डेफिनेशन जो कि आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पर, तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोरेज डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस को डिफाइन करें तो आप कहेंगे द डिवाइसेस या सिर्फ डिवाइसेस which are used to store
डेटा और information are called storage device, ST, यानी स्टोरेज डिवाइस। सिंपल सी बात, वो डिवाइसेस जो कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं कि डाटा को स्टोर करें, उन डिवाइसेस को आप क्या कहते हो, स्टोरेज डिवाइस। जिसमें अभी मैंने अब सेकेंडरी आपके पास आपको बात की, तो जिस तरह अभी हार्ड डिस्क है, जिसका काम डाटा स्टोर करना है। फिर इसी तरह CD है, DVD है, फ्लॉपी डिस्क है, USB है, मेमोरी कार्ड है। तो कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी कार्ड को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। वैसे तो डाटा एक्सचेंज करने की USB ये परमानेंट कंप्यूटर के अंदर फिक्स तो नहीं होती, CD भी फिक्स नहीं होती। तो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं जिनको हम क्या नाम है उसका, डाटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। अब एक और बात रहेगी, वो ये है कि कंप्यूटर के डाटा को कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या डाटा को कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डाटा को कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको बात याद रखनी है, लास्ट भी हमने भी टॉपिक पढ़ा था कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन करनी है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था द डिवाइसेस विच आर मैंने आपसे कहा था कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ जीरोज़ एंड वन। बाइनरी लैंग्वेज जो है वो कंसिस्ट करते हैं ज़ीरो पर या वन पर। बाइनरी लैंग्वेज या ज़ीरो होगा या वन होगा। तो कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ज़बान समझ आती है, इसके अलावा कंप्यूटर को कोई और लैंग्वेज समझ नहीं आती। कंप्यूटर के अंदर जितनी वर्किंग होती है, जितनी डीलिंग होती है, जितनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाटएवर द काइंड ऑफ टास्क, कोई भी टास्क कंप्यूटर में होता है वो 0-1 के फॉर्म में होता है। तो उसके लिए कुछ आपके एक इदारा है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII एक इदारा है, बल्कि इदारी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए ASCII, ये ASCII कोड इन्हें कहा जाता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में आपके हर एक जो करैक्टर है, जो बुनियादी तौर पर सिस्टम इंटरनेशनल, जिस तरह आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल जी लेंथ का यूनिट मीटर होगा, इसी तरह जो है वो क्या नाम है उसका, आपने वेलोसिटी का यूनिट पढ़ा है, फिर आपने स्पीड का यूनिट पढ़ा है, टाइम का यूनिट सेकंड पढ़ा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ों के यूनिट को स्पेसिफाई किया है। यहाँ भी इस तरह का एक हर एक करैक्टर को एक कोड असाइन कर दिया गया। लाइक अगर आपने कंप्यूटर में A लिखना है तो A इक्वलेंट टू जो है वो आपके होगा जी 65। और कंप्यूटर में ये 65 नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर के अंदर ये 0 0 0 0 1 1 2 3 4 इसकी हमने डीलिंग की थी लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया था। अब यहाँ पर हर एक कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई कोड है। ये कैपिटल है तो स्मॉल a के लिए 97 है, 97। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। हमने देखा था यहाँ पर कि जो कैपिटल A है वो इक्वलेंट है 65 के, और इसकी बाइनरी ये बनती है। ये कैसे बनती है, प्रीवियस जो लेक्चर हमने पढ़े थे 2-3 लेक्चर इस चैप्टर के, उसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। हम इसको ज़रा कन्वर्जन करते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी अच्छी से हमारे लिए सूटेबल है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, आपकी वर्किंग ज़्यादा होगी, उतना ही आपको चीज़ समझ में आएगी। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जो 0-1 के अंदर। ये कैसे होगा, तो सिंपली 97 हम लिखेंगे, और फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ये 2 का टेबल पढ़े कि 9 आए, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी यहाँ पर चला जाएगा, और 2 के टेबल पढ़ें कि आपके पास 17 आए या उससे कम आए, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पर 1 रिमेनिंग हो गया। फिर हम 2 का टेबल पढ़ें कि 48 आए, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8,
0 रिमेनिंग। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 24 आए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 रिमेनिंग। फिर 2 का टेबल पढ़े आपके पास 12 आए, 2 6 ज़ा 12, 0 रिमेनिंग। 2 का टेबल पढ़े आपके पास 6 आए, 2 3 ज़ा 6, 0 रिमेनिंग। 2 का टेबल आप पढ़ें कि आपके पास 3 आए, 2 1 ज़ा 2 और 1 रिमेनिंग। तो ये इक्वलेंट होगा, यहाँ से आपने बॉटम से टॉप की तरफ जाना होता है, 1 1 0 0 0 0 1। ये आपका 97 किसके इक्वलेंट आ गया? बाइनरी के इक्वलेंट आ गया। इस तरह अगर आप देखेंगे, लास्ट टाइम भी आपसे मैं ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ, दोबारा मैं आपसे बता दूँ। और ये आप ज़रा इसको देखें कि हर एक करैक्टर के लिए, बल्कि 65 इक्वल टू कैपिटल ए, 66 कैपिटल बी, 67 कैपिटल सी, 68 कैपिटल डी, 69 कैपिटल ई और सोन ऐसे जाता जाएगा। इसी तरह हम कहेंगे 97 इक्वल टू स्मॉल ए, 98 इक्वल टू स्मॉल बी, 99 इक्वल टू स्मॉल सी, 100 इक्वल टू डी, और उसके बाद 101 इक्वल टू ई और 102 इक्वल टू एफ। तो इस तरीके से 100 आगे जाते जाएंगे। कोई भी नंबर आपने लेना हो, कोई भी नेम लेना हो, तो उसके बाइनरी इक्विवेलेंट को लिया जाएगा। लाइक अगर आप नेम ले लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं जी, अल्लाह भला करे, आपका क्या क्या नाम इसमें से बन सकता है? आप कोई भी, हम ABC फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जी, हैदरी लिख देते हैं, HAIDRI। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले H की वैल्यू निकालनी है, फिर A के निकालनी है, फिर I के निकालनी है, D के निकालनी है, R के निकालनी है, I के निकालनी है, और इसको आपस में क्या कर देना है? मर्ज कर देना है। सिंपल सी बात है। अब H इक्वल टू क्या बनेगा? जिस तरह अभी हम यहाँ पर कर रहे थे, हम आगे भी देख लेते हैं जी। इसके नाम उसके बाद 102 FGHI। तो G इक्वल टू क्या है जनाब वाला? 103 FGH। H इक्वल टू क्या आएगा जी? 104 और I इक्वल टू क्या आएगा जी? 105। हम फिर बिलफर्क करो, यहाँ पर हमने स्मॉल ही किया है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अब ये हैदरी अगर हम स्मॉल देखते हैं, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आपको प्रिसाइज कर देता हूँ। ये तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए थोड़ी सी। हमने यहाँ पर हैदरी को HAIDRI ये लेकर चलना है। कैपिटल भी ऐसे जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। कैमरा मैन हमारा कहता है कैपिटल देखो इसको, कैमरा मैन नहीं, छोटा भाई है मेरा, ये भी 9th क्लास का स्टूडेंट है। अच्छा, H इक्वलेंट आएगा किसके? 104 के। A किसके इक्वलेंट है? 97 के। I किसके इक्वलेंट है? 105 के। D किसके इक्वलेंट है? 100 के। और R किसके इक्वलेंट है? R के लिए फिर हमें जाना पड़ेगा इतना सारा। R किसके इक्वलेंट आएगा? इधर काउंट करो आगे यहाँ से, GH, उसके बाद GH पे ये क्या नाम, I पे ये आ रहा है ना 105। तो उसके बाद आगे काउंट करो जो भी बनता है, खैर कर लेना फिर। और I दोबारा आ गया जी 105, और R जनाबे वाला यहाँ पर R है। R का जो भी बनता है वो उस तरतीब के मुताबिक आप बना लेंगे। उसके बाद ईच को, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, और इसको भी, इन सब की क्या बनानी है? सेपरेटली इन सब की जो है वो बनानी है, क्या नाम है उसका? बाइनरी बनानी है। और बाइनरी को आपने क्या करना है? कंबाइन कर देना है। तो कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो सारी इस बाइनरी के मुताबिक होती है। 15 का होता है, खैर 115 बनता है भाई, ये छोटा कह रहा है 115। तो R इक्वल टू 115 है, 115।
अब पहले आपने 104 की बाइनरी बनानी है, फिर उसके बाद 97 की बाइनरी, उसके बाद 105 की बाइनरी, और उसके बाद 100 की बाइनरी। इस तरह 14 बनता है। चलो जी 14 कर देते हैं, 14 की, और इसी तरह 105 की। तो इन सब की अलग अलग सेपरेटली जो है वो जो भी बनेगा वो आप अपना नेम का कीजिएगा। अलग अलग बाइनरी बनाएंगे तो आपके ये सिस्टम क्या होगा, डेवलप होगा। अब इस तरीके से ये डीलिंग होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसको आप नोट कर लें यहाँ पर कि स्पेस के लिए जो स्पेस यानी जो गैप है उसके लिए आप 32 यूज़ करते हैं। ये 0 टू लेकर 31 तक कोई आस्की के अंदर कोई इसके लिए करैक्टर स्पेसिफाइड नहीं है। उसके बाद 33 के लिए आपका एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, यहाँ डबल कोटेशन है। 34 के लिए, 35 पे हैश है, 36 पे या डॉलर साइन है, और 37 पे परसेंटेज है, फिर ये 38 पे एंड का है, फिर ये कॉमा है, 39 पे, 40 पे जो है वो ये छोटी वाली ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है छोटी, फिर ये क्लोजिंग है, स्टार है, फिर 43 पे जो है वो प्लस है, फिर यहाँ पर जो है वो सिंगल कोट आ गया। इसी तरह 45 पे माइनस है, 46 पे डॉट है, 47 पे स्लैश क्या नाम है, स्लैश है या क्या कहते हैं उसको, सैश है या स्लैश जो भी है। और उसके बाद फिर 48 से 0 स्टार्ट होता है, 49 पे 1, 50 पे 2, फिर इसी तरह 51 पे 3, 4, इससे एक तरतीब से आगे ये चलता रहेगा। 58 पे आएंगे तो आपके पास कॉलन है, 59 पे ये सेमी कॉलन है, 60 पर जो है वो लेस देन है, 61 पर इक्वल टू है, 62 पर ग्रेटर देन है, 63 पर जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है, और 64 पर @ जो हम @gmail hmbashir@gmail.com, तो वो @ की सिंबल इस तरह। 91 पर के ऊपर आप बड़ी ब्रैकेट, अब ये दरमियान वाली ब्रैकेट आ गई, फिर स्लैश आ गया, फिर क्लोजिंग आ गई। 94 पर जो है वो आपका पावर का सिंबल है, और ये अंडरस्कोर आ गया 95 पे, और इसी तरह 96 पे जो है वो सिंगल कोट से ये कोमा हो गया, और ये इसके बाद 97 पे ए, और 1 2 3 यानी 123 के ऊपर बड़ी ब्रैकेट है, फिर 124 के ऊपर जो है वो स्लैश है या ये अंडरस्कोर है, और 125 के ऊपर जो है वो फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है, और इस तरह 127 जो लास्ट है इसके ऊपर डेल की आपके पास है। तो हर एक करैक्टर के लिए अलग अलग जो है वो कोड असाइन किया गया है, और ये इसी तरह 01 पर वर्किंग करता है और काम करके रिजल्ट आपको क्या करता है, शो करता है। ये सारी बात होगी। आखिर एक छोटी सी बात रह गई है, वो भी आपसे शेयर करते जाएं। वो ये है कि कंप्यूटर की जब इस वर्किंग में करेंगे, मेमोरी के अंदर काम हो रहा होता है, तो उस वक़्त कुछ ना कुछ यूनिट स्पेसिफाई किए जाते हैं मेमोरी के लिए। तो कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कॉल्ड बिट। कंप्यूटर के जो छोटी छोटी सी मेमोरी होती है उसको उसका यूनिट होता है वो बिट होता है। जिस तरह आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैंने अभी लास्ट टाइम आपको बताया कि वेलोसिटी का यूनिट है, स्पीड का यूनिट है, टाइम का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। हर ईच एंड एवरीथिंग का कोई ना कोई क्या होता है, यूनिट होता है। इसी तरह आपके कंप्यूटर की मेमोरी का भी यूनिट होता है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे बिट कहा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट होता है। कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट। कम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ 8 बिट, combination of 8 bits is called 1 byte। यानी जब 8 बिट को आप इकट्ठा करेंगे तो आप किसके इक्विवेलेंट होगा, 8 बिट जब कंबाइन होंगे तो 1 बाइट के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। वैसे मेमोरी की जो मेजरमेंट होती है वो बाइट में ही होती है, बिट में बहुत कम होती है। बहरहाल ये 0 1 ये एक बिट है, 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, 0 एक बिट है, 1 एक बिट है। तो वैसे एक करैक्टर के लिए जो है वो एक बाइट का यूज़ होता है। खैर ज़्यादा भी होते हैं वगैरह वगैरह, वो एक अलग बात है। अच्छा जी, यहाँ जो बेसिक यूनिट हम यूज़ करते हैं 8 बिट, ये आपने याद रखने हैं, इज इक्वल टू 1 बाइट। फिर आपके पास 1024 बाइट इज इक्वल टू 1
KB 2⁻10। फिर इसी तरह यानी 1000 अगर आपके पास बाइट हैं, 1000 आपके पास बाइट है तो उसको 1 KB कहेंगे, किलो बाइट। KB स्टैंड फॉर किलो बाइट। इसी तरह अगर आपके पास 1000 KB हैं तो वो आपके पास 1 MB होंगे 2⁻20, यानी वो 1 मेगाबाइट के इक्विवेलेंट होंगे। ये बेसिक यूनिट है। इसके बाद अगर आपके पास 1024 MB है तो वो इक्विवेलेंट है, और शरारतें ना करो, इंसान बनो, थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को। 1 GB, इधर ध्यान दो नज़ीर, मैंने आपसे सुनना भी है, इधर नज़ीर इधर उड़ जा। 1024 MB जो है वो इक्विवेलेंट है 1 GB के, और 1 GB 2⁻30 है। और इसी तरह 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB 2⁻40। और फिर पेटाबाइट गालिबन एक और भी होता है, टेराबाइट है। और फिर 1024 TB ये TB है, टेराबाइट, TB इज इक्वल टू 1 TT टेराबाइट। तो ये इसी तरीके से इसके 2⁻5 बनेगा। ये अगर करेंगे तो ये रिज़ल्ट इसके आपको आ जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पर मेमोरी यूनिट्स हैं, जो बेसिक यूनिट है बिट है। और इसके बाद 4 बिट को ये इकट्ठा करें तो आपके पास एक निबल होता है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट है, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू या मेगाबाइट है। इसी तरीके से मेगाबाइट होगा 1000 तो वो होगा गीगाबाइट, और फिर ये गीगाबाइट इकट्ठा करेंगे टेराबाइट इकट्ठा करेंगे तो पेटाबाइट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का आज का लेसन है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।